फिर आप कैसे भूल गए? अभी तो 116 वर्ष का प्रचार हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की उम्र 116 वर्ष की। अभी तो 400 वर्ष नहीं निकल गए। अगर 400 वर्ष निकल जाते तो शंका हो सकती थी कि भाई मतलब चले गए, काम भी नहीं हुआ। जबकि जितने आए परिवर्तन के लिए राम आए, उन्होंने भी यानी काम करके ही गए और करने के बाद सूचना दी कि मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूं। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी मतलब यानी जो काम करने के लिए आए थे, जब उनका काम हो गया, महाभारत यानी खून खराबा, न समझाने न मानने पर मजबूर होकर के उनको खूनी क्रांति करनी पड़ी। और जब हो गया, जब इसके बाद प्रचार किया कि देखो मेरे आने का जो कारण था, काम था, वो तो मेरा हो गया, अब मैं पूरे परम धाम को जाऊंगा। जैसे लोगों ने सुना सब दौड़ पड़े, कहते भगवान आपका परम धाम कहीं और है। अरे कहते भाई ये तो मृत्यु है, यहाँ जो भी शरीर धारण करेगा उसको मरना पड़ेगा। जन्म के बाद मरण मृत्यु निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो कहा कि उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे। उद्धव जी ने सुना, दौड़ के आए, कहते भगवान आपने कभी बताया नहीं। कहते तुमने कभी पूछे नहीं, पूछा नहीं तुमने। कहते तो हमको भी अपने परम धाम ले चलिए। कहते नहीं भाई ये मुझको अधिकार नहीं है, मैं किसी को ले नहीं जा सकता हूँ। कहते फिर? कहते मैं युक्ति बता सकता हूँ कि मेरे धाम तुम कैसे पहुंचोगे। कहा कि जाओ बद्री का आश्रम उद्धव तप करो। जब कभी ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष धरती पर आएंगे और नाम की साधना, नाम का योग सिखाएंगे, और जब नाम योग की साधना तुम दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ करके करोगे, ये स्थान है आत्मा को जगाने का। देखो ये हृदय है मन का और ये हृदय है आत्मा का। ये मन का घाट है जो भोगों का चिंतन किया करता है। सांसारिक इंद्रियों के भोगों का चिंतन मन यहाँ पर बैठ के करता है। और जीवात्मा जब उसको नाम की कमाई, नाम की युक्ति संत महापुरुष के द्वारा मिल जाती है, तो अपने घाट पर बैठ करके वो भी चिंतन करती है अपने घर जाने का, अपने मालिक प्रीतम से मिलने का वो भी चिंतन करती है। तो कहा कि जब दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ करके जब तुम उस नाम की कमाई करोगे, और कहा कि पाप पुण्य जब दो नासे, वो उद्धव वो हमारे पूर्वासी, उद्धव वो हमारे परम धाम जा सकेगा जो पाप पुण्य के कर्मों की गंदगी को यही उतार देगा। क्योंकि पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो दोनों आपको बांध के रखेंगी। तो कहा जब पाप पुण्य दोनों को छोड़ दोगे तब ये पाक साफ निर्मल जीवात्मा हो जाएगी और तभी ये उधर की तरफ जा सकती है। जब तक कोई कर्म आपके पास शरीर से, इंद्रियों से, चाहे अच्छा किया चाहे बुरा किया, वो उसका दोनों का प्रायश्चित, दोनों का फल भोग इसी मृत्युलोक में आपको करना पड़ेगा। शुभ काम किया, पुण्य काम किया, किसी अच्छे घराने में जन्म हो जाएगा, किसी राजा महाराजा सेठ साहूकार धनी मानी के यहाँ, लेकिन जीवात्मा का उद्धार नहीं होगा। और पाप कर्म किया तो गरीब परिवार में, जहाँ तरह तरह की शारीरिक मतलब परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। तो दोनों का उन्होंने भेद बताया और कहा जब ऐसा संत महापुरुष जितने नाम शब्द की कमाई की हो, वो जब तुमको मिल जाएंगे और तुमने उनसे नाम की कमाई प्राप्त कर ली, और दोनों आंखों के मध्य भाग जहाँ पर जीवात्मा बैठी है, ये जीवात्मा का घाट है, यहीं पर बैठ करके नाम की सच्ची कमाई करो, मन बुद्धि चित्त को रोक करके, तो वो तो तुम हमारे घर की तरफ चल पड़ोगे। ये कृष्ण भगवान ने भी इशारा किया था, ऐसा नहीं किसी ने बताया नहीं, फंसाया किसी ने नहीं, बल्कि वो बताते रहे। फंसे तो हम आप अपने स्वार्थ, लोभ, लालच, अज्ञानता के कारण। जब बताया गया ये पाप है, ये पुण्य है, ये शुभ है, अशुभ है, ये माँ बहन बेटी है, ये गंदा खान पान है, जब गंदा खान पान करोगे तो बुद्धि गंदी हो जाएगी और गंदे कामों में निर्णय लेना शुरू कर देगी। आपको तो सब तरह का ज्ञान कराया गया। कोई मजहब धर्म जितने हैं, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, सिख ईसाइयों को, ब्राह्मण क्षत्रिय भय सर्जनों के हो, किसी ने आपको गलत काम की सलाह नहीं दी।
गंदे खान पान की तरफ इशारा नहीं किया, सबने मना किया है। क्योंकि मुसलमानों की किताबों में लिखा है ये जिस्म जिस्मानी मस्जिद खुदा की है, ये रूह से कर इबादत सुबह शाम तो रहम करना ये रहमान का हुक्म है और बिना इसके खुदा दर्श पाना नहीं। गंदगी में कोई नहीं मिलेगा आपको, कोई नहीं बैठेगा। यहाँ अगर गंदगी होती तो आप बैठते, तो खुदा को तुम यानी गंदगी में बैठाना चाहते हो। ये जिसमें मोहम्मद साहब ने लिखा है मुसलमानों के प्रति, कहा होश में आ जाओ, ये जिस्म खुदा की इबादत के लिए मिला है, इसको पाक साफ रखना। अगर एक कतरा मांस का डाल दिया तो खुदा से जुदा हो जाओगे। एक बूंद अगर शराब की डाल दी तो मजहब से काफिर। कोई मुसलमान इसको अख्तियार कर रहा, इस पैगाम कलाम को कोई मतलब मद्देनजर रख रहा है। देखिए सब भ्रमित है। और हिंदुओं की किताबों में लिखा है कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे और मोह छल द्रे कपट नहीं भावे। कितना साथ दिया कि निर्मल मन जिसका होगा वो परमात्मा को पाएगा। न धनवान न बलवान न बुद्धिमान न रूपवान न जातमान, कौन पाएगा? जिसका मन पवित्र निर्मल होगा, साफ। तो इसीलिए आपको पूजा पाठ सिखाई गई थी कि जब पूजा पाठ शरीर इंद्रियों से करोगे तो तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, धन शुद्ध हो जाएगा, तो परमात्मा पाने के काबिल बन जाओगे। ये तो योग्यता प्रदान। जैसे अध्यापक जब आपको अपने यहाँ दाखिला ले लेता है तो ये थोड़ी वादा करता हम तुमको नौकरी दिला देंगे या व्यापार के लिए पैसा दे देंगे या दुकान खुलवा देंगे। तुमको योग्यता प्रदान करता है कि अब तुम योग्य हो, अपनी योग्यता के अनुसार काम की तलाश करो। ये सब कहते हैं। तो आपने कुछ समझा ही नहीं था, न किसी से आपने आज तक पूछा है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अभी यानी 10 जुलाई 1952 से लगातार मुतवातिर कंटिन्यूस आपको जगा रहे, चिता रहे, होश में आ रहे, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान करा रहे, अशुद्ध शुद्ध खान पान का परिचय भी दे रहे और माँ बहन बेटी बहू की पहचान के लिए आपने उनकी भी बात मानी क्या? अगर मानी होती तो ये जो आप व्यवस्था देख रहे हो ये कुछ नहीं देते, सब ठीक हो जाता। कुछ आपने नहीं माना है। उन्होंने जितना खोल करके कहा है इस धरती पर किसी ने नहीं कहा। और इतनी छूट सीखने की और समझने की, सोचने की, करने कराने की और माफी कराने की किसी ने नहीं दी। इतना समय 60 वर्ष का समय बहुत होता है, इतना छूट किसी ने नहीं थी। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक केवल जगाना, चिताना, होश में ले आना, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने का काम सारे हिंदुस्तान में हो रहा। कितने लोगों ने माना इसको। और ये भी कहा बच्चा कुदरत तुम्हारे काले कारनामों से नाराज हो गई, अब ऊंच करना चाहती है। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, क्योंकि जो मार काट, हिंसा, चोरी, कत्ल, डकैती, व्यभिचार, कुचार यानी मतलब धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानी आपने किया है तो कुदरत नाराज हो गई। अब वो फैसला करने जा रही है। तो मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा रुक जाइए, अभी मैं अपने बच्चों को गांव शहर और कस्बों की गली गली में भेजे देता हूँ शाकाहार का संदेश लेकर के। जब मेरे शाकाहार के संदेश को लोग न माने, शाकाहारी न बने, न स्वीकार करें, जो तुम्हारी इच्छा में है वो करना। अब फिर भी आप नहीं समझ पाए, जो कुदरत को मना कर सकता है, कुदरत को रोक सकता है अपने शाकाहार प्रचार के लिए, वो समय का कितना बड़ा महापुरुष है। कुदरत को कोई रोक पाया है? फिर भी आप नहीं समझ पाए, इशारा भी नहीं समझ पाते हो। और देखिए 2.5 वर्ष से आपका प्रचार चल रहा, और जब नहीं आप माने तो जब तक संत महापुरुष सामने रहते हैं कुदरत की हिम्मत नहीं है। ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महापुरुष महाकाल सब डरते हैं, यानी वो संत महापुरुष सब डरते हैं। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। कहते सारी पूजाओं में
गुरु की पूजा आ जाती थी। अगर गुरु की पूजा माने पूरी जानकारी करके आपने गुरु के यानी मतलब कानून सिद्धांतों को, उनके आदेश हुक्म को, उनके सैन बैन को और उनके वचनों को अगर मान लिया तो आपका काम हो गया। लेकिन आप कितना मान पाए हो? सब इधर-उधर हो गए, सब भटक गए। 60 साल की पढ़ाई में कितने उत्तीर्ण हुए, कितने जानकार निकले, सब गुरु को ही भूल गए। आज गुरु की चर्चा कोई कर रहा? कोई गद्दी की चर्चा, कोई धन दौलत की चर्चा, कोई सामान जमीन जायदाद की चर्चा कर रहा, कोई पद अधिकार की चर्चा कर रहा, लेकिन गुरु महाराज की कोई चर्चा नहीं करता है। ये देखिए कैसा समय है, काल ने यहां भी ताव लगा दिया अपना और आपको भ्रमित कर दिया है।